हेलो नमस्कार आप सभी को। आज हम हरियाणा जीके में पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में। सभ्यता मतलब वैदिक कालीन के अंदर क्या था और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा कालीन और शिशुवाड़ सभ्यता, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, तो इस टॉपिक को हम पूरी डिटेल के साथ करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस टॉपिक से हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और उसके बाद में करते हैं इस पूरे टॉपिक को डिटेल से क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। वैदिक सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन से थे? वैदिक कालीन सभ्यता के प्रमुख 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं वैदिक कालीन सभ्यता की। तो उसमें कौन से दो शहर थे हमसे पूछ ले प्राचीनतम, तो हम क्या बताएंगे? एक तो रहेगा हस्तिनापुर और एक है कुरु जंगल, मतलब कुरुक्षेत्र के बारे में। तो कौन सा है? एक हस्तिनापुर और दूसरा कौन सा रहेगा? कुरु जंगल। कुरु जंगल कह दो या जंगल कह दो, मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ये कुरुक्षेत्र को बोला जाता था पहले। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शिशुवाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? शिशुवाड़ सभ्यता किसके समकालीन रही होगी? किसके समकालीन थी? वैदिक सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। और इसमें हमसे पूछा है कि शिशुवाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो किस नदी के किनारे थी? चेतांग नदी के किनारे थी। और शिशुवाड़ सभ्यता है कहाँ? हिसार जिले के उधमपुर ब्लॉक के अंदर शिशुवाड़ गांव है, उसी के अंदर है शिशुवाड़ सभ्यता। तो किस नदी के किनारे बताया है मैंने? चेतांग नदी के किनारे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है पेपर के अंदर, तो ध्यान रखना, दोबारा भी आ सकता है। चेतांग नदी के किनारे। थर्ड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि राखी गढ़ी के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल रहेगा। क्योंकि राखी गढ़ी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सभ्यता से रिलेटेड, क्योंकि यह भारत का मतलब एशिया का ही लगा लो कि ये स्थल है, सबसे प्राचीनतम स्थल रहा है। कौन सा? राखी गढ़ी। किसका? हड़प्पा कालीन। तो इसके अंदर पूछा जाता है, ये पहले तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा होती थी, लेकिन अब कंपटीशन ज्यादा हो गया तो और आगे क्वेश्चन लेके चली गई है एचएसएससी। तो हमसे अब पूछा जा सकता है। फर्स्ट की बात करेंगे तो हम राखी गढ़ी हो गए। राखी गढ़ी के बाद में पूछ सकती है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा रहेगा? तो कौन सा रहेगा? दक्ष खेड़ा यानी फरमाणा खास भी बोलते हैं। कहाँ पे रहेगा? ये रोहतक के अंदर रहेगा। कौन सा? फरमाना खास, इसी को ही दक्ष खेड़ा भी बोला जाता है, दूसरा नाम। कहाँ पे रहेगा? ये रोहतक के अंदर रहेगा। हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि आंकड़ा संस्कृति के परिणाम कहाँ पे मिले? किसके आंकड़ा संस्कृति? वैसे आंकड़ा किस नदी को बोला जाता है? घग्गर नदी को बोला जाता है, और बोला जाता था पहले, अब कम बोला जाता है। आंकड़ा संस्कृति के परिणाम हमें कहाँ पे मिले हैं? कुनाड़ के अंदर मिले हैं। कुनाड़ कहाँ पे? फतेहाबाद में है। एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रहेगा। सिंधु घाटी से भी पुराना स्थल है ये। कुनाड़ कहाँ पे रहेगा? ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये तो हमने पढ़ लिए 4 क्वेश्चन की। इस टॉपिक के अंदर से हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लगभग इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब हम इस टॉपिक को पूरी डिटेल से करते हैं कि कहीं से भी हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता रहेगी। कौन सी रहेगी? वैदिक सभ्यता। उसके बाद में हम करेंगे इसकी समकालीन कौन सी रहेगी? वैदिक कालीन की समकालीन रहेगी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, शिशुवाड़ सभ्यता। और शिशुवाड़ के बाद में आती है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में हमें बात करेंगे। तो हम बात करते हैं वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। वैदिक कालीन
सभ्यता, ये इसके अंदर किस किस डेट को रहेगा? 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम। वैदिक कालीन सभ्यता में क्या था? एक तो था ऋग्वेद, ऋग्वेद का जन्म हुआ था। ऋग्वेद का जन्म किस काल में हुआ था? वैदिक कालीन सभ्यता के दौरान ही ऋग्वेद को लिखा गया था। और हमसे पूछ सकती है कि इसको किस नाम से जाना है जाता है? इसमें सबसे ज्यादा चित्रित दूसर मृद बांड प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ है? इसमें पुराना गन्ना और चावल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? हमें वैदिक कालीन सभ्यता से रहेगी, गन्ना प्लस में चावल के। और इस वैदिक काल को किस सभ्यता का समकालीन माना जाता है? तो शीशवाड़ सभ्यता का। इस वैदिक कालीन के दौरान में वीर संचरण का पुत्र था, उन्होंने किसकी की थी? कौरवों। वीर संचरण पुत्र था वैदिक काल के अंदर, उसने कौरव राज्य की स्थापना की थी। और इसमें क्या पूछ सकता है कि महाभारत के बारे में पूछ सकता है हमसे, क्योंकि वैदिक कालीन के अंदर ही आ जाती है महाभारत की सारी बातें। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। कब रहेगा? 900 ईसा पूर्व में रहेगा। वैदिक कालीन सभ्यता से हमसे इतना ही पूछा जाता है। हम बात करते हैं इसकी समकालीन सभ्यता रही होगी शीशवाड़ सभ्यता के बारे में। शीशवाड़ सभ्यता के बारे में हमसे क्या पूछ सकती है? एक तो हमने वो क्वेश्चन किया था, कब कौन सा, कि किस नदी के किनारे रहेगी? चेतांग नदी के किनारे रहेगी। कौन सी सभ्यता? शीशवाड़ सभ्यता। शीशवाड़ सभ्यता किसके समकालीन रहेगी? वैदिक कालीन सभ्यता के। शीशवाड़ सभ्यता को और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एक चेतांग नदी के बारे में थोड़ी देर पहले किया था इसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस नदी के किनारे है ये? चेतांग नदी के किनारे पाई जाती। इससे काले से सफेद पर क्या कहा जाता है? काले से सफेद रंग पर चित्रित माना गया है। और ये कहाँ पे रहेगी शीशवाड़ सभ्यता? अगर हमसे पूछ ले तो ये रहेगी आदम हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आदमपुर तहसील। गांव कौन सा रहेगा इसके अंदर? है शीशवाड़ गांव के अंदर। कौन सा गांव? शीशवाड़। जिस नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है उसी नाम से। इसकी खोज 1968 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे सूरजभान ने की थी। किसने की थी? 1968 में सूरजभान द्वारा की गई थी। किसकी खोज? शीशवाड़ सभ्यता की। इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं किसी सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। और शीशवाड़ सभ्यता के बारे में दो क्वेश्चन और बता दो। शीशवाड़ सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था? नीग्रो, ऑस्ट्रेलियन, जाति के लोग। किसके? नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग कहा जाता था। और इसको तांबे की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? क्योंकि तांबे का ज्यादा प्रयोग किया गया था।
तांबे कालीन वो भी बोला जाता है इसको। अब हम बात करते हैं थर्ड की सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता, और क्या नाम से जाना जाता है इसको? और जाना जाता है उसको तांबे के सिसवाड़ सभ्यता को हमने पढ़ा था, तांबे का उसके अंदर ज्यादा उपयोग किया गया था, इसीलिए तांबे कालीन सभ्यता बोला गया है। इसके अंदर किसका हुआ है? कांसे का प्रयोग ज्यादा हुआ, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता की। और क्या बोला जाता है? हड़प्पा। और क्या बोला जाता है? कांस्य युग सभ्यता के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, यहाँ के लोगों को उसको नीग्रो ऑस्ट्रेलियन लोगों के जाति के नाम से जाना गया था। किसको? सिसवाड़ सभ्यता को। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ ऑस्ट्रेलियन है जाति के लोग, द्रविड़ ऑस्ट्रेलियन जाति के। और इसके अंदर सर्वाधिक किसका प्रयोग किया गया था? कांस्य युग सभ्यता बोला गया, क्योंकि कांस्य का प्रयोग ज्यादा किया गया है। यहाँ गेहूं के दाने पाए गए हैं सबसे ज्यादा, गेहूं, चावल है। और जो के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करते हैं हम, थोड़ा पढ़ा इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल रहेगा सबसे पहले? और हरियाणा या भारत का या कहीं का भी सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहेगा भारत का? राखीगढ़ी। और ये स्थल है कहाँ पे? राखीगढ़ी। इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहाँ पे रहेगा? ये हिसार के अंदर रहेगा। सिसवाड़ सभ्यता भी हिसार के अंदर ही रहेगी। और राखीगढ़ी मेन इंपोर्टेंट है, ये भी कहाँ पे रहेगा? हिसार के नारनौद ब्लॉक के अंदर है। नारनौद ब्लॉक के अंदर राखीगढ़ी नामक गांव के अंदर राखीगढ़ी सभ्यता है। इसकी खोज 1974-76 के अंदर किसने की थी? अच्छा, मैंने क्या बता दी राखीगढ़ी के बारे में? राखीगढ़ी रहेगा हिसार के अंदर है। कौन से? नारनौद ब्लॉक के अंदर। इसके बारे में भी बात करते हैं। राखीगढ़ी सभ्यता कहाँ पे रहेगी? ये राखीगढ़ी गांव के अंदर, नारनौद ब्लॉक के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हिसार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। यह एशिया का सबसे पुराना बड़ा स्थल है। और क्या है ये? इसके बारे में, इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। किसकी? वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में राखीगढ़ी को शामिल किया गया है। यहाँ पे और क्या मिले हैं हमें? 1-2 साल पहले की बात है। क्या मिले थे? 5000 साल पुराने एक प्रेमी जोड़ा मिला था। 5000 साल पुराना क्या मिला था? प्रेमी जोड़ा मिला था। और क्या पूछ सकता है? राखीगढ़ी के अंदर एक सिंधु घाटी सभ्यता का संग्रहालय बनाया जा रहा है। किसके अंदर है? राखीगढ़ी के अंदर। इसके बारे में हमसे इतना ही पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। हिसार में कितने थे? 2 थे, एक सिसवाड़ वाला था, एक राखीगढ़ी का था। और अब हम बात करते हैं हिसार के पास कौन सा रहेगा? भिवानी। भिवानी के अंदर 2 है, एक मिथातल रहेगा और एक तिंगड़ाना रहेगा। तो हम बात करते हैं भिवानी जिले के बारे में। भिवानी जिले में कौन कौन से स्थल है? एक तो रहेगा मिथातल स्थल। इसमें हमें क्या पूछ सकता है? इसमें हमसे ये पूछेगा कि गुप्त कालीन और कुषाण कालीन सोने के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं।
तो हमें मिथासल से मिले हैं। गुप्त कालीन व कुषाण कालीन क्या मिले हैं? सोने के सिक्के मिले हैं। और हमसे एक दूसरा स्थल भिवानी के अंदर कौन सा रहेगा? तिगड़ाना। कौन सा? तिगड़ाना स्थल। इससे हमें एक ही पूछ सकता है कि तिगड़ाना स्थल कहाँ पे है? भिवानी के अंदर रहेगा। और सबसे प्राचीन दीवार कहाँ पे मिली है? इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है। सबसे प्राचीन दीवार कहाँ से मिली है? भिवानी के तिगड़ाना स्थल से मिली है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कहाँ पे रहेगा स्थल। बाद में रहेगा एक कुछ कुरुक्षेत्र के अंदर है भगवानापुर, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऊपर से। कौन सा रहेगा? भगवानापुर कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सा है? भगवानापुर है स्थल। इसके बारे में हमसे ये पूछा जाता है चित्रित दूसर मृदवांड कहाँ से मिले हैं? चित्रित दूसर मृद बांड कहाँ से मिले हैं? तो कुरुक्षेत्र से मिले हैं। ये टिक कर देना। और अब हम बात करते हैं रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर कितने हैं? 3 है रोहतक के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? हमने स्टार्टिंग में बात की थी हरियाणा का दूसरा स्थल कौन सा रहेगा? तो कौन सा था? फरमाना खास। फरमाना खास कहाँ पे है? ये रोहतक के अंदर है। और क्या पूछा जा सकता है इससे हमें कि इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? रोहतक के अंदर है तो ये दूसरा नाम रहेगा इसका। हमने किसका फरमाना खास का? तो दक्ष खेड़ा। यहाँ से क्या पूछ सकता है? यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा 5000 एकड़ में 5000 एकड़ में 500 एकड़ में सबसे ज्यादा बड़ा कब्रिस्ताना कहाँ से मिला है? तो रोहतक से मिला है। रोहतक से और 2 क्वेश्चन और पूछ सकती है कि रोहतक में 2 स्थलों के गिरावड़ा और मदीना के बारे में। गिरावड़ा कहाँ पे रहेगा? सिंधु घाटी का स्थल। तो हम क्या बताएंगे? रोहतक के अंदर रहेगा। और दूसरा कौन सा? मदीना। मदीना भी कहाँ पे रहेगा? रोहतक के अंदर। ये तो था फरमाना खास, गिरावड़ा और मदीना सतल। ये तीनों सतलों के बारे में पूछ सकता है। इसके बारे में तो थोड़ा सा ये अलग मैंने बता दिया, इतना ही पूछा जाता है। इनके नाम पूछे जाते हैं। इसके बारे में और कुछ ज्यादा खास नहीं मिला था वहां पे, तो हमें ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ से। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फतेहाबाद के अंदर रहेंगे स्थल। बनावली और कुनाल के बारे में हम बात करते हैं। कहाँ की? फतेहाबाद की। फतेहाबाद में कौन कौन से है? एक तो है बिरडाना। कौन सा रहेगा? बिरडाना कहाँ पे? ये फतेहाबाद के अंदर। इसके बारे में मैं बता दूं खास, ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीनतम स्थल रहेगा। कौन सा रहेगा प्राचीनतम स्थल? बिरडाना। बिरडाना रहेगा। इसके बारे में इतना पूछा जाता है। हम बात करते हैं कुनाल के बारे में और बिरडाना के बारे में। आसमानी काले और नीले रंग की चूड़ियां कहाँ पे मिली है? ये बता देना। कहाँ पे बताओगे? बिरडाना के अंदर रहेगी। इससे 2 ही क्वेश्चन उठते हैं। अब हम बात करते हैं कुनाल के बारे में। कौन से स्थल के बारे में? कुनाल के बारे में। कुनाल के बारे में ये खास बात यह है कि इस स्थल को
हड़प्पा कालीन से भी पुराना स्थल माना गया है। किसको माना गया है? कुणाल को माना गया है। यही पूछ सकती है हमसे। हड़प्पा कालीन से भी पुराना स्थल कौन सा रहेगा? कुणाल रहेगा। और कुणाल के अंदर क्या खास है? इसे सोने के मन के मिले हैं और सोने का मुकुट मिला है। राजा का सोने का मुकुट मिला है। सोने का मुकुट, ये ज्यादा पूछा जाता है। या इसको बोल दे रिंगल क्राउन के नाम से भी पूछ सकता है, अगर सोने का मुकुट नहीं दिया गया हो। अगर ऐसे भी बोल सकता है किस राजा का मुकुट मिला है, मतलब राजा का मुकुट कहाँ पे मिला है? कुणाल के अंदर। इससे इतना ही पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं बनावली की। बनावली भी कहाँ पे रहेगा? फतेहाबाद के अंदर रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? बनावली स्थल की। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की हमें एक जोता हुआ हल मिला है। क्या? जोता हुआ हल। और क्या मिला है? मिट्टी के खिलौने मिले हैं। किसके? मिट्टी के खिलौने। और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? बनावली से। ये तो हमने पढ़ लिए फतेहाबाद के अंदर 3 स्थल, और शीशवाड़ और राखीगढ़ी पढ़े थे हमने हिसार के अंदर रहेंगे। और हमने पढ़े थे 2 भिवानी के अंदर थे। कौन से थे भिवानी के अंदर? तिगड़ाना और मिठातल थे। और रोहतक के अंदर कौन से थे? 3 थे, दक्षिणा, मदीना और गिरावड़ा रहेगा। और एक हमने पढ़ा था कुरुक्षेत्र के बारे में, भगवानापुर। अगर हम चित्रित दूसर मृत भांड के बारे में हमसे पूछा जाएगा तो भगवानापुर कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा, हम वहां पे टिक करेंगे। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता, उससे वैदिक कालीन सभ्यता, शीशवाड़ सभ्यता सभी के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा की है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है 100%। 1-2 बार वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।